क्या आप में से कोई भी घोस्ट में बिलीव करता है? हम सब अपना अपना सत्य ढूंढते हैं। आधा सच तो हमारे सामने होता ही है, पूरे सच की तलाश में हम भटकते रहते हैं। कदे हंस भी लिया करो। पापा मैं उसमें खरबूजा उगा रही थी। हर पौधे की अपनी एक जगह होती है। अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। जब लंदन में प्रीतो दे ढाबे का बोर्ड लगेगा ना, मेरी माँ का नाम इंटरनेशनल हो जाना है। रोहन हो जा। Get ready for war. गलीस, कोई फोन नहीं उठा रहा है। जो अंदर आया उसे मिटाया कि नहीं? मिटा देता हूँ। एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा। वो अमीरों और गरीबों की बीच की दीवार गिराएगा। वो योद्धा मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा। अब उनको जब डर लगता है, जब अपन बहुत मारता है। तो मिले हो? तो प्यार होने में कितना टाइम लगता है? हमारे खेल की भनक अमीरों को लग गई। उनका लीडर था नलिनी। उस शैतान के लिए उसका पैसा ही सब कुछ था। आज से हुआ चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू। जो अपने लिए नहीं। आइटम नंबर 1 SCP-711 बार 1995। अरे वकील साहब, आपका दिल्ली में कोई भाई भाई है क्या? एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी। मेरे कोर्ट में चीजें हमेशा टाइम पे ही होती हैं। ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरी आंखों के सामने मेरे मर्द को घसीट कर ले गए। इससे कोर्ट का वक्त ही जाया होगा माय लॉर्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू डिसमिस दिस केस। मेरे बच्चों के बाप को ढूंढ निकालिए साहब। 6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी।
बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील केस का। किस लिए आए थे यहाँ पर? राज्य में दंगे हो रहे हैं, लोग घरों में बंद हैं और राज्य में डर का सुनना बस तू आना। आप अपने क्लाइंट को बोलिए ड्रामा बंद करें, कोई फायदा नहीं है, इसको लेके जाइए यहाँ से। ऐसा ना करे मालिक, जांच का आदेश कर दे, बस बड़ी कृपा होगी। आपकी याचिका रद्द की जाती है। पिछले 15 साल में जो काम नहीं हो पाया आपने वो 15 मिनट में कर दिया। आपको कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है। कोर्ट जो है वो कागज का भूखा होता है। रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। आवारगी के भी अपने अलग मजे हैं। एक ही रास्ते से कई बार गुजरो तो अक्सर बहुत सी नई बातें नजर आती हैं, जो शायद पहली बार में दिख जानी चाहिए थी, या शायद कभी भी नहीं। एक अजनबी लड़के ने एक अजनबी शहर में मुझे बहुत सेफ फील कराया। जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तुम ही बताओ दिलबर, कैसे ना होगा इश्क तुमसे, क्यों ना होगी मोहब्बत तुमसे। प्लीज मेरी शादी मत कराओ। अब सिर्फ वो होगा जो सही है। वो लड़की तेरा पेट नहीं कर रही, तेरी उससे शादी नहीं होगी, तेरे प्यार की कहानी खत्म, इट्स ओवर। प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, कदर करना सीख बेटा। पिछले 2 महीनों से आप गायब थे। आपने अपने साथ क्या किया डॉक्टर? काश मुझे पता होता। मैं मरने वाला था और अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गया? कह नहीं सकते, मुझ में पहले से ज्यादा ताकत और फुर्ती है, और एक तरह का बैट प्लेदार भी। और पता क्या क्या है, कुछ हदें होती है जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो चाहता है कि मैं शिकार करूं और खून पीऊं। हमारी मुलाकात होती रहे। किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरी काबिलियत क्या है। जान बचानी चाहिए ना कि लेनी चाहिए? तुम यहाँ दुनिया को बचाने आए हो या तबाह कर दे? और क्या चाहिए ये जिंदगी भर तुझसे रह सके याद ना
शुरुआत होती है और हर शुरुआत में प्यार होता है। प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता, सिर्फ एक खुशनुमा एहसास होता है। कभी कभी दिल कहता है कि जिंदगी में दोबारा प्यार होगा, और यह कहानी है उस दिल की जो दोबारा प्यार के सफर पर निकलता है। जिंदगी में हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते हैं और प्यार को दोहराने का सिर्फ एक मौका होता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका नाम है प्यार। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। बस कस्टमर कौन है? कस्टमर कस्टमर चूतिया है? कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। इशिका की शादी हो रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। जब लड़के वाले पूछेंगे लड़की का फादर कहाँ है, तब तो एक ही रास्ता है, भाई बोल दो। तेरी खबरें आ रही हैं कि नेपाल में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है whom I can depend on, मेजर सूरज सिंह एंड हिज सीकम। हिंदी चीनी तो भाई भाई है ना? हे, अब बहुत ही जल्द बाय बाय होने वाला है। चेयरमैन चाव को वादा किया है कि हम उन्हें लद्दाख देंगे, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा का पूरा चीन का होगा। हमें आगे बढ़ना, बड़ी लड़ाई लड़नी देश के भविष्य के लिए। इस बार तिरंगा ले आऊंगा या उस पर लिपट कर आऊंगा। वहाँ का मौसम कुर्बानियां मांगता है, और हमारे जवान अपने कैनवस के जूते और बिना दस्ताने पहने डट कर खड़े। Every single day our soldiers are dying, Dad. आज अगर लद्दाख हाथ से गया तो वापस नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। टेक योर पोजीशंस। जय हिंद। तो मंदिर में, शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए, ये जरूरी तो नहीं। उसे कहना ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह, मेरे जाने के बाद भी इससे मैं ही भागूंगा। अपनी लाइफ तो बस जैसी तैसी है। हेलो हेलो भाई, थोड़ा आराम से। यहाँ तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो। अपने हाथों से काटोगे। इंडिया पर अटैक। इनोसेंट सिविलियंस को क्यों मार? ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है, और जंगल में हमेशा राज करेगा। ATC records access key, sir. Case of to Jordan.
अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। जल्दी मिलते हैं पठान से। जूलियट, जो तेरे साथ हुआ ना बहुत बुरा हुआ। सबने तुझे धोखा दिया, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूं। कोई नहीं बचेगा, बचेगी तो सिर्फ तेरी बर्बादी। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी आंखों को अपन ने देखा, वो वही है। ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। काफी दूर से तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं, और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं। सोचा था उसे मारकर यह जगह हमारी होगी। वो अक्सर कहता है, एक मरा तो फजूल है, 100 को लेके मरा तो कबूल है। तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। सैकड़ों टैंक, मिसाइल्स, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और खतरनाक हथियारों के बीच महफूज रहता है ये गाजा। तो एक आर्मी के बेस जैसा नहीं, खुद एक देश के बराबर है। तुम समझो कि उसने अपनी की एक दुनिया बना रखी है। जिसने तुमको इधर बुलाया वही है मेरा भाई का कत्ल। हमको चाहिए। उसके जन्म से लेकर कर्म तक तू सब कुछ जानता है। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना। मेरा भी था। अरुण ऑर्डर्स आने तक नेगोशिएट करना होगा। अरुण दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ। जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़ कर आता हूँ। हिंदुस्तान का फौजी हूं मैं। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान है। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। हम चीखते चिल्लाते रहते हैं और कोई नहीं सुनता। तू तो असली इंडियन है ना? तू बता अपनी गवर्नमेंट को। पढ़ना देश क्या है, पढ़, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। यहाँ से खुद निकलना नहीं आता, वहां जाता नहीं मैं। पायलट ने 7500 स्पॉट किया। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो पर संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं।
खुद को बहुत होशियार समझती हो हाँ? क्या लगता है तुम यहां से भाग सकती हो? की बेटी ने सुसाइड किया है, उसे सुसाइड का नाम देकर गौरव किया जा रहा है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई प्रॉमिस यू, इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगा। फिर से धरी दिल्ली रानी की चित्कार से। क्या वाकई दिल्ली एक ग्रेट कैपिटल बन चुकी है? उसने बार बार रेप और मर्डर किए, पर वो किसी के भी हाथ नहीं आया। पुलिस का सरदर्द भी बढ़ता चला गया। जिंदे रहने से ये लोग अपने विक्टिम्स को मारते हैं। It's something you will never see in your entire police career. दिल्ली is about power, और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। This was a fact, but I was not ready to live with it. एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे, इन सबको सिर्फ फांसी ही हो। Justice has been denied. You can live with it, I will not. प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। पर जो वो मिली इन लफ्जों को मायने मिल गए। लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों का होता है। किसी ने कभी आपको सन्नी चांटा मारा? उस चांटे को इश्क, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जो कोई तीसरा आदमी क्यों आ जाता है। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आज, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। ये शिलासपुरा की कोई वियर्ड हिस्ट्री है क्या? सदियों पहले शिलासपुरा को श्राप लगा था, एक मायावी का श्राप। उसकी आत्मा आज भी शिलास्थल में कैद है। कहते हैं अगर उसकी आत्मा वहां से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। मौत का खेल रचाएगा वो माया। Sounds like a monster. सर, शिलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए। Something wrong? कभी लगता है सब कुछ सही है, कभी कुछ अजीब सा लगता है। वो वाइन कैबिनेट किसने खोला? वो बुक है। 16th सेंचुरी में कुछ जूश लोग एक रिचुअल करते थे डिससैटिस्फाइड स्पिरिट्स को बॉडी से अलग करके एक बॉक्स में बंद करने का। वो उन स्पिरिट्स को हिब्रू में शेडेम बुलाते थे। और जो भी हो,
इस दिल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय माही जो सोच रही है, देख रही है, महसूस कर रही है, वो वही सब कर रही है जो वो चाहता है। और जो रब्बाए एक्सोर्सिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये बुक बॉक्स में की हुई चीज जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी तब तक वापस मिल जाएगी। प्यार तूने भी किया और मैंने भी। पागलपन तुझ में भी और मुझ में भी। सत्या! इतने साल हो गए तुम्हारे शादी को, कभी दो मीठे बोल प्यार के, कभी बाहर घुमाने ले गया है? आपको जाना है कहीं घूमने? मुझे ही घुमाता रहे बस तू। आप इस हालत में ड्राइव कर पाएंगे? जब तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्योंकि तूने मुझसे शादी। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। जिसे मुझसे प्यार ही नहीं, उसे प्यार करने का दर्द आप नहीं समझोगे बाबू। हमारी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल का एक एक दिन याद है मुझे। क्या आप उनमें से एक पल भी बता सकते हो? प्यार का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक उसमें पागलपन ना हो वो प्यार ही नहीं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है इसकी। फ्लर्ट है एक नंबर का। अच्छा अरे फ्लर्ट हो, साथ में मिलकर फ्लर्ट करें। टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, लड़कीबाज, शराबी। इंटरेस्टिंग। जो सपना तुम देख रही हो ना विधि, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये भी बता दो नीलेश कि इन फीलिंग्स का क्या करूं मैं? हो यारा दुनिया अलग है मेरी तुम्हारी। अगर एक्स प्यार और करण दिलदार के बीच फंसे हो तो समझो तुम्हारी ट्रेजेडी औरों के लिए कॉमेडी बनने को तैयार है और इनके बीच फंसा ये लौंडा। मेरे को लगता है कि कोई भी अपनी शादी में खुश नहीं और रोमांस बेस्ड शादी में तो कोई खुश नहीं। I love you आदित्य। हमेशा जिंदगी में चाहिए था, कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तू उस नालायक के साथ कब तक रहेगी, मेरे को ये बात बता। इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। निशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे प्लीज। कैसी है तू, सिंगल है क्या? मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। एक झूठ छुपाने को 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। हमारी किस्मत को हम बदल सकते हैं क्या? पहले कौन, मैं या ब्लडी फ्रॉड? कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है।
अपनी सड़क की तरफ। एक जगह है जो सालों से वीरान है, समय के जाल में फंसी, साथ ही अनोखी चीजों से भरी। सूरज डूबते ही अंधेरे में खौफ का आगाज होता है। बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, वहां गए तो वापस नहीं आओगे। आप गोस्ट इन्वेस्टिगेटर हो या फिर कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो? क्या हो रहा है? हमारा जीवन सिर्फ मौत तक नहीं है, मौत के बाद भी जीवन होता है। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूं दिया। यहाँ रातें सीमित है, लेकिन मौत की कोई सीमा नहीं और वक्त बहुत कम। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मंदिर और गांव में अष्टदिग्बंधन लगा दिया जाएगा। ये नरसंहार नहीं रुकेगा। शुरू होगा खेल मौत का और होगा डर से सामना। है कोई यहाँ पर जो मौत से मिलना चाहता है? पिक्चर खत्म। इतनी जल्दी? इस पिक्चर का हीरो मैं हूं। कुछ जगह ऐसी होती है जो किसी मैप पर दिखाई नहीं देती। वो हमेशा से यही थी, बस खो गई थी। इतनी सारी चीजों में से ये मैप ही क्यों? इतिहास जानते हो? ये सबसे बड़ा खजाना जो किसी के हाथ नहीं लगा। 500 करोड़ का खजाना। कहने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं, और मुझे ये सच लगता है। एक रहस्यमयी द्वीप। अगर ये स्वर्ग है तो मेरा टिकट कटवा दो। मेरी फैमिली एक लंबे अरसे से इस किस्मत की चाबी की तलाश में है। बहुत खून बहा है। 500 साल पहले मेरे परिवार के हाथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लगा। फिर उनके साथ धोखा हुआ। लोग बेवजह इस खजाने को तलाश रहे हैं, लेकिन वो सफर सिर्फ सोने की तलाश में नहीं था। वहां उससे भी कीमती कुछ था। इस क्रॉस का एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास रहा है। बहुत खून बहा है। तुम्हें नहीं पता तुम किसका साथ दे रहे हो? और क्या क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? जो जीतेगा सब कुछ उसका। वो नहीं, यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? क्या कोई है जो हमें इस द्वीप पर ले जा सकता है? वो यहाँ है। कुछ दिन पहले इस इलाके से एक रेडियो सिग्नल भेजा गया था। उस रहस्यमय द्वीप की खोज में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। हम कहाँ हैं? मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। एक खजाना जिसको अंग्रेजों ने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किसी के भी हाथ नहीं आया।